हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को किस तरीके से क्लियर करना है। फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होता है कि आप गूगल क्रोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सर्च करते जाते हैं और उसकी हिस्ट्री को क्लियर नहीं करते, तो बाद में आने वाला कोई भी बंदा आपकी हिस्ट्री को चेक कर सकता है कि जी आपने कौन सी जीमेल खोली थी, या आपने क्या क्या चीज़ें सर्च की थी, या आपने यूट्यूब के ऊपर कौन सा लिंक खोला था, या आपने कौन सी वेबसाइट खोली थी। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो भी बंदा आकर देख लेता है इस वजह से, क्योंकि आपने गूगल क्रोम की जो हिस्ट्री है उसको क्लियर नहीं किया होता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि आपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को किस तरीके से क्लियर करना है। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं यहां पर गूगल क्रोम को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर मैं google.com लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री दिखाता हूं कि हिस्ट्री शो किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैंने बेटे यहां पर गूगल लिखा। जैसे गूगल की वेबसाइट ओपन होगी मैं यहां पर साइन इन करूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैं साइन इन करूं, मिसाल के तौर पर मैं कोई नई ईमेल खोलने जा रहा हूं, जैसे मैं कोई यहां पर साइन इन करूंगा तो ये देखें जी यहां पर पहले से ही आप देखेंगे 3-4 ईमेल पहले से लगी हुई है, जो कि गलत है। यहां पर पहले से ईमेल लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने हिस्ट्री क्लियर की होती तो वो यहां पर मुझे डाटा शो नहीं करता। मेरी हिस्ट्री क्लियर ना करने की वजह से ये आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ईमेल्स आ रही हैं ये हिस्ट्री क्लियर नहीं की, ये बेटे इस वजह से शो हो रहा है। अब बच्चे इसी तरीके से मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+H का बटन दबाता हूं तो आप देखेंगे ये मेरी सारी हिस्ट्री आ रही है। मैंने जो जो कुछ भी सर्च किया, जो जो कुछ भी खोला, जो जो भी लिंक वेबसाइट चाहे यूट्यूब खोली हो, ये देखें यहां पर मैंने यूट्यूब खोली, ठीक है, ये देखें ये यूट्यूब खोली है, यूट्यूब की एक वीडियो खोली है, ये देखें ये फेसबुक खोली मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा सारी की सारी हिस्ट्री इसने आपको दे दी बेटे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कुछ किया। अगर आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं की होगी तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि बेटे आपने किस तरीके से हिस्ट्री को क्लियर करना है। सिंपल, जब भी आप कोई भी गूगल क्रोम का वेब ब्राउजर खोलेंगे आपने Ctrl+H का बटन दबाना है तो ये आपको हिस्ट्री टैब के ऊपर ले आएगा। जब आप हिस्ट्री टैब पर ऊपर आ जाएंगे तो यहां पर बेटे आपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास दो चीजें आएंगी बेटे, एक बेसिक आएगा और एक एडवांस। यहां पर आप एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे टाइम रेंज वो आपसे बता रहा है जी आपने कितने टाइम की हिस्ट्री क्लियर करनी है। सबसे पहले आप यहां सारी चीजों पे चेक लगा देंगे। चेक लगाने के बाद यहां पर आप पूछेगा एक लास्ट आखिरी घंटे की हिस्ट्री क्लियर करनी है, लास्ट 24 की, 7 दिनों की, 4 वीक की, या मुकम्मल जितना भी आपने डाटा सर्च किया या कोई चीज खोली उस सबकी हिस्ट्री क्लियर कर दे। तो मैं यहां पर ऑल टाइम की रख के जस्ट इस पे क्या करूंगा बेटे, क्लियर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और 2 मिनट के बाद आपकी हिस्ट्री को क्लियर कर देगा। फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी हिस्ट्री थी, जो भी आपने सर्च किया, वो आपकी क्लियर हो चुकी है। मैं इन तमाम चीज़ों को बंद कर देता हूं। देखिए, मैं इसको बंद करके मैं यहां से गूगल क्रोम को दोबारा से ओपन करता हूं। मैं बेटा यहां से दोबारा से ओपन करने के बाद मैं यहां पर google.com को खोलता हूं। जैसे मैं google.com को खोल रहा हूं, अब मैं यहां पे साइन इन कर रहा हूं। जैसे ही बच्चे मैं साइन इन करूंगा तो पहले आप देख रहे थे कि यहां पर ईमेल काफी ज्यादा आपको दिख रही थी। अब देखें मैंने जैसे हिस्ट्री क्लियर कर दी तो कोई भी ईमेल नजर नहीं आ रही। वो कह रहे जी साइन इन करें। जब मैं दोबारा से साइन इन करूंगा तो वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन पहले वाली जो मैंने हिस्ट्री क्लियर की बच्चे वो सारी की सारी चली गई। अब मैं Ctrl+H का बटन दबाता हूं तो ये देखें जितनी भी हिस्ट्री थी वो मेरी चली गई। अभी लेटेस्ट हिस्ट्री मेरी आ गई। लेटेस्ट हिस्ट्री मेरी क्या आई बेटा कि मैंने google.com को खोला। देखें, सबसे पहले मैंने google.com खोला, उसके बाद मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया और अभी आप देख रहे हैं कि मैं साइन इन के टैब के ऊपर मौजूद हूं। इसने नई हिस्ट्री रिकॉर्ड की है। अब बेटा इसी तरीके से मैं यहां पे आता हूं, मिसाल के तौर पर मैं आकर लिख लेता हूं यूट्यूब, ठीक है। मैं यूट्यूब वेबसाइट को खोलता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं जैसे ही YouTube की वेबसाइट को खोलूंगा तो YouTube की वेबसाइट खुल गई। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। देखें ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं जाके कोई भी नया बंदा आपके सिस्टम पे आएगा, बैठेगा, वो चेक करें। Ctrl+H का बटन दबाऊंगा, मैं चेक करूंगा, ये देखें जी इस बंदे ने YouTube खोली है। अगर कोई YouTube की वीडियो खोलूंगा तो ये YouTube की वीडियो का लिंक भी देगा। अब बेटे इस चीज से बचना जरूरी होता है। तो उसके लिए सिंपल वही बात, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जब भी आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से काम खत्म कर लेना है, एडवांस पे क्लिक करके ऑल को आप सिलेक्ट करके सब चीजों पे चेक लगा के क्लियर कर दिया करें, ताकि आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाए और आप सिक्योर हो जाए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा बेटे कि आपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को किस तरीके से क्लियर करना है, समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।